महासमुंद जिले के बसना भुकेल में स्थित यूपी बिहारी ड्राइवर ढाबे पर आरोप है कि दूषित खाना खिलाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक कन्हैया चौधरी अपने दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाया था, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग से हालत बिगड़ी और लाखों रुपए खर्चे करने के बाद भी इलाज से जान नहीं बच सकी। आपको बता दूं, परिजनों ने ढाबा संचालक पर कड़ी कार्रवाई और ढाबा सील करने की प्रशासन से मांग की है। अगर आप ढाबा रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं तो अब हो जाइए सावधान, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मृत हुए व्यक्ति के परिजन एवं दोस्तों का एक ढाबा संचालक पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसके परिवार का एक लौता पुत्र ढाबे में मलाई रोटी खाने से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बसना राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH 53 भुकेल में स्थित यूपी बिहारी ड्राइवर ढाबा 28 अगस्त नुआखे के दिन मृतक कन्हैया चौधरी सहित 6 अन्य दोस्तों के साथ रात्रि में खाना खाने गए हुए थे, जहां 3 व्यक्तियों ने मलाई रोटी का ऑर्डर किया, जिसके उपरांत सुबह उठते ही उल्टी, दस्त, बुखार अन्य कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए, जहां कन्हैया चौधरी का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था, जिसके लिए सरीपाली में स्थित ओम हॉस्पिटल लिया गया। तदुपरांत रायपुर में स्थित ओम हॉस्पिटल, उसके बाद रामकृष्ण केयर में रिफ़र कर दिया गया। लेकिन इन हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कन्हैया चौधरी का जान नहीं बच पाया, जबकि 2 अन्य व्यक्ति का इलाज के बाद सुरक्षित हैं। वहीं साथ ही सादा दाल चावल अन्य भोजन करने पर चारों व्यक्तियों की अभी जान सलामत है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन मृतक के परिजनों और दोस्तों का साफ कहना है, शासन के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कहना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न घटे, जिसके लिए उक्त ढाबा संचालक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और ढाबा को त्वरित बंद कर दिया जाए। और ऐसे ही तमाम स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए, देखने के लिए आप देखते रहें छत्तीसगढ़ भूमि। मेरा नाम पुरंदर चौधरी, ग्राम लुकापारा। उसके बारे में ओमान 3-4 जन के साथ में जगत ढाबा मोड़ में खाना खान गिन खाना खाई से ओकर बाद में सुबेरे घर आइन हैं, तो सुबेरे घर आइन तो उल्टी बही चालू हो गए। ओकर बाद में वो स्थिति में तबीयत खराब थी, लेकिन चली पड़ी हॉस्पिटल में। वो बढ़े के बाद में वहाँ से रायपुर ले गए। रायपुर में इलाज अब शुरू हो गए, अभी बढ़ गए, बढ़े के बाद में डेथ हो गए। अब ओकर बाद में आए के बाद में वो जगत ढाबा मोड़ में का हो से किसी निराकरण किया जाए, कुछ हो जैसे अब तुरंत आए है ना हो एमान ढाबा अगर खानगिन है खाना तो वो स्थिति में कार्य कैसे हुई, पूरा खाना खानगिन है, वो ढाबा सही नहीं है। वो ढाबा में का स्थिति रही, उस हिसाब से मुल्ले का डेथ हो गया। मुल्ले का के उस हिसाब से वो ढाबा के में कुछ न कुछ ये किया जाए, कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम नरसिंह नायक है, मैं सरेपाली में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हूँ। जो मृतक कन्हैया चौधरी है उसका जीजा जी हूँ। नवाखाई के दिन जो मृतक है कन्हैया चौधरी और गांव के जो उनके दोस्त हैं, ये लोग जगत मोड़ यूपी ड्राइवर तिवारी ढाबा खाना खाने गए, ऐसा मेरा ससुर जी बताए। 29 तारीख के सुबह मुझे फ़ोन में बताए कि उल्टी दस्त हो रहा है करके। फिर मैं आया और देखा, उनके उच्च उपचार है तो ओम हॉस्पिटल सरेपाली ले गए। वहाँ जांच में पता चला कि उनके शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गया है, पीलिया की मात्रा बढ़ गया है, रायपुर जाना पड़ेगा, ऐसा करके बताए। ये सब खाना खाने से फूड पॉइजन की वजह से होता है करके हम लोगों को डॉक्टर वहाँ बताया है। फिर हम लोग रात में ही 9:30 बजे ओम हॉस्पिटल रायपुर के लिए निकल गए। वहाँ स्थिति धीरे धीरे गंभीर होते गया और उपचार लगभग 10-11 दिन चला। वहाँ जांच में डॉक्टर हमको बताया कि इसके स्टूल टेस्ट, जो लेटरिन का टेस्ट होता है, उसमें फंगस पाया गया है, जो कि ढाबा के खाने में गड़बड़ी के कारण पाया जाता है। ऐसा करके डॉक्टर हमको समझाया। उपचार में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, 8 से 10 लाख का बिल हो गया और मेरा साला कन्हैया चौधरी बच नहीं पाया।
हम लोग पूरा परिवार वाले चाहते हैं कि ढाबा वाले के ऊपर उचित कार्रवाई हो, किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। मेरा साला अकेला था और वो चला गया, मेरे ससुर बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि सख्त ढाबा ऊपर की कार्रवाई हो। शंभू सिंह भुकेल। यहाँ तो अनेक लोग आ रहे हैं डेली भी, यार तारीख तो क्या मालूम नहीं, इन्हें मालूम। यहाँ डेली अनेक आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। आज तक कोई सर्विस शिकायत नहीं। बहुत लोग उस दिन भी आए हैं। डेली चालू ही है, करने का मतलब ये चालू है, भेज नहीं आज तक। और मैं नहीं कर सकता हूँ आए कि नहीं आए, उसको कैसे मैं कर सकता हूँ। ये कि मौखिक शिकायत प्राप्त हुआ था, तो जिसके आधार पे ना कार्रवाई किया गया है। तो मलाई का सैंपल लिया गया है, आटा का और शक्कर का सैंपल लिया गया है और उसको ना लेब भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त हो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत प्राप्त हुई थी? कि खाने से तबीयत खराब हो गया। किस तरह की कार्रवाई हुई? अब रिपोर्ट जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।